हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर कल सुबह एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है, तो रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। सब्सक्राइब भी कर लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लगा चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। ये आज के दिन का लास्ट वीडियो है एंड काफ़ी बड़े बड़े अपडेट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो सब कुछ जितना हो सके कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो यस, बहुत बड़ा जो स्कैम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। जो लोग पूछ रहे हैं सर 12,000 करोड़ का स्कैम हम लोग को देखने को मिल रहा है, फ्रॉड केस देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है। जेपी इंफ्रा, आपको पता ही है, जेपी ग्रुप से ही बिलोंग करने वाली ये कंपनी है, ठीक है। इसी को लेकर ईडी, आपको तो पता ही है, तो क्या कर रही है, इसी फ्रॉड के केस के चलते अलग अलग जगह के ऊपर हम जो बोलते हैं ना, रेड करना, प्रीमाइसेस को सर्च करना, वही हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जेपी इंफ्रा की बात कर ले। जो लोग पूछ रहे सर ये कंपनी भी शेयर मार्केट में थी, हाँ थी। अभी अगर आप चेक करोगे, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाके सर्च कर लेना, कंपनी का नाम नो इक्विटी सिक्योरिटी लिस्टेड, इसको हटा दिया गया है। डी लिस्ट यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। ₹1.25 का स्टॉक होता है, आई 2023 में इसको हटाया जा चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती थी एंड आपको पता ही है भाई, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इसमें हम लोग को फंसते हुए देखने को मिलते थे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे हैवेल्स से रिलेटेड, हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, हैवेल्स यहाँ पे हैवेल्स इंडिया, ठीक है, केबल प्रोडक्शन 340-350 करोड़ के आसपास का एडिशनल इन्वेस्टमेंट के साथ अपने बिजनेस को बूस्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक, आज के दिन अच्छी तेजी देखने को मिल गई। इसके पीछे का रीज़न हमको पता ही है कि बोर्ड ने भी क्या कर दिया, इनको 1700 करोड़ फंड रेजिंग के लिए अप्रूवल दे दिया है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के द्वारा ये फंड रेजिंग कर रहे हैं एंड ऊपर से कंपनी का जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, उसका भी हम कह सकते हैं डिलीवरी देना इन्होंने स्टार्ट यहाँ पे कर लिया है। तो इसका अर्थ क्या है, ऑब्वियसली बिजनेस स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल से, तो रेवेन्यू से रिलेटेड टॉप लाइन में हम लोग को वो धीमे धीमे करके चीज़ें ऐड होते हुए देखने को मिल जाएगी। इरकॉन इंटरनेशनल की अगर हम लोग बात करें, सर इस कंपनी को कवच सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे ऑर्डर मिला है, तो दोस्तों ऑलरेडी खबर मैंने कवर यहाँ पे कर ली थी, ठीक है। 1-2 दिन पहले ये खबर देखने को मिली थी, 250 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे मिला था। जो लोग पूछ रहे हैं उनको ही बताना चाहूँगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आइनॉक्स ग्रीन की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग इनको 639 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो अच्छी बात है भाई, प्रोजेक्ट मिलना मतलब बिजनेस मिलना ही यहाँ पे होती है, ठीक है। कंपनी के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है इंडिया ज़बरदस्त यहाँ पे एग्री हो चुका था, किसके ऊपर, IMF के ऊपर, कि भाई आपने ऐसा इनको कैसे लोन यहाँ पे दे दिया, बेल आउट कैसे दे दिया। तो IMF ने बता दिया भाई सारे टारगेट यहाँ पे मीट हो रहे थे, इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, पाकिस्तान को कुल मिला के $2.3 बिलियन इनको देने, उसमें से $1 बिलियन का हम लोगों ने पेमेंट यहाँ पे बेल आउट पैकेज यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। अभी इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं दोस्तों, इंडिया एक बहुत बड़ा स्टेप उठाने यहाँ पे जाने वाले हैं। क्या करने वाला है, इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग केस बना रहा है कि वापस FATF की जो हम लोग को ग्रे लिस्ट देखने को मिल जाती है, उसमें वापस पाकिस्तान को डालने की कोशिश यहाँ पे हम लोग करने वाले। एक बार आपने वापस इनको ग्रे लिस्ट में ऐड यहाँ पे करवा दिया, तो वापस इनका ये फंडिंग बिंडिंग बहुत ज़्यादा चीज़ें मुश्किल यहाँ पे हो जाती है। तो लेट्स सी हम इस चीज़ को कितने हद तक वापस सफल यहाँ पे कर पाते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो इंडसइंड बैंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इंडस टावर की अगर बात करें, इंडस टावर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये भी वोडाफोन के चलते काफ़ी परेशान यहाँ पे हुआ था, बट फिलहाल तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अच्छा भागा है। क्यों? क्योंकि JSW ग्रीन एनर्जी के साथ यहाँ पे हम लोग को स्टेक डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। 26% की स्टेक डील फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, हमारी परेशानी और ज़्यादा बढ़ने वाली, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि कैसे रहता है कि चाइना, ठीक है, चाइना क्या करेगा, चाइना भी इंडिया के साथ डायरेक्टली लड़ने में इंगेज यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है अब अगर आप खुद डायरेक्टली वॉर में इंगेज यहाँ पे हो जाते हैं तो आपकी इकोनॉमी की ऐसी की तैसी यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। इवन दो फिर अगर आप वॉर भी जीत जाओ, आपको ज़मीन भी मिल जाएगी, बट आप पिछले 10-20 साल पीछे चले जाते हो, ठीक है। तो इसीलिए चाइना अभी क्या कर रहा है, हमारे इर्द गिर्द जितने भी देश है उनको और ज़्यादा मजबूत यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। और हमारे खिलाफ इस चीज़ को वो इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें भविष्य में देखने को यहाँ पे मिलने वाली है और इसी चीज़ की शुरुआत भी हम लोग को होती हुई देखने को मिल चुकी है। अभी बांग्लादेश क्या कर रहा है दोस्तों, बांग्लादेश ने 180 करोड़ का डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ जो था वो उन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया है, कैंसिल यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। सो डेफिनेटली इंडिया ने भी अभी थोड़ा स्ट्रॉन्ग चीज़ें यहाँ पे करनी चाहिए। अफगानिस्तान से रिलेटेड भी हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान एंड चाइना का जो कॉरिडोर हम लोग को देखने को मिलता था वो उन्होंने अफगानिस्तान तक स्ट्रेच यहाँ पे कर लिया है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, इंडिया को इस चीज़ में अभी और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे वर्क करना यहाँ पे पड़ेगा, वरना आने वाले समय में ये जो कंट्रीज है हमें क्या करेंगे, बॉर्डर के ऊपर
बार बार परेशान यहाँ पे करते रहेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ को आप लोग भी नोट करके यहाँ पे चल सकते हैं। ध्यान हम लोग बात करें दोस्तों आज के दिन की एक वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़, ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे जा चुके हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों ने, आप समझ सकते हो कि बहुत सारा पैसा खोने के बाद क्या यहाँ पे किया होगा, ठीक है। वो शब्द बोलने के बाद भाई वीडियो बंद भी हो जाते कभी कभी, यस, तो आप समझ सकते हो। तो इसी चीज़ को लेकर दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, सरकार को नोटिस इशू की है। किस चीज़ को लेकर भाई, इन बेटिंग ऐप्स को पूरी तरीके से बैन यहाँ पे क्यों नहीं करना चाहिए करके, ठीक है। एटलीस्ट जो इलीगल बेटिंग ऐप्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, इस चीज़ को लेकर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट एग्री टू एग्जामिन अ प्ली सीकिंग अ कंप्लीट बैन ऑन इलीगल बेटिंग ऐप, ठीक है। अब ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये देखने वाली बात होती है, बट आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें आपको चलती हुई देखने को मिल जाती है, ठीक है। बहुत सारे लोग प्रमोशन भी करते हैं बेटिंग ऐप से रिलेटेड, ठीक है। एंड ज़बरदस्त पैसा मिलता है इसमें, ठीक है। कोई सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई आप क्या यहाँ पे प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। वो अपना घर का ही यहाँ पे देखते रहते हैं, बट इसमें क्या हो जाता है, बाकी लोग यहाँ पे फंस जाते हैं, ठीक है। एंड इसमें भी बहुत सारे लोग क्या गेम खेलते रहते हैं, बोलते हैं भाई ये बेटिंग नहीं, ये क्या है, गेमिंग है, गैमलिंग नहीं है, ऐसा वैसा अलग अलग चीज़ें यहाँ पे करते रहते। तो यही चीज़ अभी शायद से हम कह सकते हैं दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर ये चीज़ अगर फाइनलाइज अगर हो गई कि पूरी तरीके से सभी बेटिंग ऐप्स को यहाँ पे एटलीस्ट इलीगल बेटिंग ऐप्स को यहाँ पे बैन किया जाए, तो बहुत कुछ चीज़ मतलब एक पॉजिटिव स्टेप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। अभी इसमें भी बहुत सारे कंपनियां क्या कर लेते हैं, वो डिस्क्लोजर वाला एक चीज़ यहाँ पे लेकर आ जाते हैं, इससे भी वो एक थोड़ा बहुत कोर्ट में क्या कर लेते हैं, सेफ यहाँ पे प्ले कर लेते हैं। लेट्स सी, अभी ये तो बहुत लंबी लड़ाई रहेगी, देखते आगे क्या होता है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यूपीआई, यस, यूपीआई का तो इस्तेमाल हर कोई करता है। एंड अगेन ये खबरें बार बार सामने आती रहती है, बट रिपोर्ट के जरिए क्या खबर सामने आ रही है कि गवर्नमेंट में बोले तो शायद, ठीक है, गवर्नमेंट शायद क्या करने वाली, इंट्रोड्यूस चार्जेस ऑन हाई वैल्यू यूपीआई ट्रांजैक्शन, रिपोर्ट के जरिए। अभी इस प्रकार की खबरें हम लोगों ने इसके पहले भी यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे सुनी है, ठीक है। अब काफ़ी लोग यहाँ पे पूछते हैं ये बार बार खबरें क्यों आती है, तो इसके पहले भी मैंने आप लोगों को एक पैटर्न, एक पॉइंट आपको बताया था यहाँ पे। देखिए अगर गवर्नमेंट को कोई भी चीज़ अगर करनी है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि इस प्रकार की, अगर मान लो अगर कोई चीज़ें करनी है उनको, यूपीआई ज़बरदस्त चलता है अभी, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते अगर उनको बेनिफिट चाहिए तो अगर कोई चार्जेस लगा देंगे तो इतना आराम से वो करोड़ों यहाँ पे रुपए कमा सकते हैं। सो पहले वो न्यूज़ बनाकर यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें मार्केट में छोड़कर देखते, अनकन्फर्म न्यूज़ रिपोर्ट के जरिए। एंड अगर इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ तो फिर गवर्नमेंट भी सेफ रहता है। कैसे, वो भी बोल देते हैं कि भाई कोई ऑफिशियल खबर थोड़ी ना है, ठीक है, ये तो रिपोर्ट के जरिए टोटली मिसलीडिंग है, एंड फिर वो चीज़ें हट जाती है। बट अगर कोई ज़्यादा आउटरीच नहीं हुआ, सारी चीज़ें नॉर्मल रही, तो वो चीज़ें बाद में हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिल जाती है, एक्चुअल में भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एक सेफ तरीका होता है, इसलिए आप देखते हो ऐसी बार बार खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सिमिलर वे ऐसा इसमें भी हुआ था, हमारे इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट में भी हुआ था। पहले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें भाई, जीरो टैक्स ही नहीं रहता था, आप सालों साल होल्ड करो, शेयर को बेचो, पूरा पैसा आपका। फिर बाद में हर किसी को पता चला कि भाई खबर आने वाली है, 10% टैक्स लगेगा। फिर बाद में सरकार बोलती थी नहीं, फिर बोलते थे हाँ नहीं, और फिर बाद में आप लोगों ने देख लिया अभी LTCG कितना है, 10%। आई नो अभी 10% नहीं भाई, 12.5 अभी और इंक्रीमेंट यहाँ पे कर लिया है। एंड जो एग्जाम्शन लिमिट 1 लाख थी अभी 1.25 लाख कर दिया। कहने का मुद्दा क्या है दोस्तों कि कोई भी चीज़ डायरेक्टली ऐसे इंप्लीमेंट नहीं होती है, पहले थोड़ा थोड़ा ऐसा आइडिया आ जाता है मार्केट में, तो यही चीज़ें हम लोग को देखने को यूजुअली यहाँ पे मिल जाती है। सो यूपीआई से रिलेटेड भी अगर हम बात करें, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं, कुछ दिन के बाद आप भी सुन लोगे कि यहाँ पे ऐसा कोई खबर है नहीं करके, बट येस ये बार बार खबरें सामने आना ये चेक करने वाली बात भी होती है कि एग्जैक्टली क्या माहौल हम लोग को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीएससी का स्टॉक आज 65% तक यहाँ पे हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला। आप सभी लोगों ने यहाँ पे देखा ही होगा चार्ट पैटर्न के ऊपर, बट एक्चुअल में वो 5% भागा है। मतलब आप सभी लोगों को पता है इतनी ज़बरदस्त गिरावट क्यों हुई है, बोनस के चलते। अब बीएससी का शेयर है, जैसे मैंने आपको कहा था कि कभी भी इस प्रकार की बड़ी गिरावट हो जाए तो क्या करना है, बीएससी के साइट पर जाना है, शेयर का नाम लिखना है और जो कॉर्पोरेट एक्शन रहते हैं वहाँ पर जाके चेक करना है। अभी एक मज़ेदार बात है, ये कौन सी कंपनी, बीएससी। अब बीएससी और इसका प्लेटफॉर्म कौन सा है, जैसे मैं आपको कहता हूँ बीएससी पे चेक करो। अब ये एक बात है दोस्तों कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपने खुद के एक्सचेंज के ऊपर शेयर को, सिक्योरिटी को लिस्ट नहीं करवा सकता। यस, सो इस चीज़ को अगर आपको कंफर्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनएससी की साइड पे जाना है। एनएससी की साइड ये देखो मैंने ओपन कर ली है, वहाँ पे बीएससी का नाम डाल दिया, कॉर्पोरेट एक्शन देख लो, ये देखो डेट देख लो, बोनस भी लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप ये शायद से कुछ लोगों ने ये नई बात सीखी होगी। अगर आपने ये बात पहली बार सीखी है तो जस्ट कमेंट सेक्शन में यस करके बोल देना। मतलब क्या है कि अगर मान लो भविष्य में एनएससी का भी आईपीओ जो आएगा, ठीक है,
तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो एनएससी शायद से एनएससी के ऊपर लिस्ट नहीं होगा, वहाँ पे आपको सिर्फ वो बीएससी के ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, बीएससी से रिलेटेड जो भी कंपनी होती है, अगर आप सीडीएसएल को भी आई गेस अगर चेक करने जाओगे बीएससी के ऊपर, तो वो स्क्रिप्ट आपको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वो भी प्रमोटर अगर देखा गया तो उसका बीएससी हम लोग को देखने को मिल जाता है। एनीवेज देन वोडाफोन आइडिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे फंड रेजिंग इनको करना है 22,000 करोड़ का। तो बोल रहे हैं कंपनी भाई हाँ फिलहाल हम बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें चलती रहती है, अभी आगे देख लेते हैं आगे क्या होता है। एफआईएसडीएस एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एफआईएस ने आज अच्छी तरीके से बाइंग की है, 1700-1800 करोड़ की बाइंग है। डीआईएस ने भी बाइंग यहाँ पे की है। मार्केट भी आज अच्छा भागा था और थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट भी मिलने वाला था, बिकॉज डॉलर एकदम अचानक से यहाँ पे फिसलते हुए देखने को मिल गया इंडियन रुपी के हिसाब से। आप देख सकते हैं आज के एक दिन का ये चार्ट पैटर्न है। ठीक है, आज एकदम जबरदस्त डॉलर इंडेक्स भी बोल दो, जबरदस्त तरीके से पिटाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, ट्रंप अपना ये ड्रामा चला रहे, आपको पता ही है। वहाँ पे डेब्ट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और वहाँ के जो बड़े बड़े उद्योगपति भी है उनका भी इंटरेस्ट अभी अमेरिका में कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर ट्रंप का रवैया ऐसे ही चलता रहा तो आगे उनके लिए काफ़ी मुश्किल यहाँ पे होने वाली है। सो इसी चीज़ के चलते आप कह सकते हो डॉलर यहाँ पे वीक हो गया तो अच्छी बात है भाई, एफआईएस तो खुश हो जाते हैं। तो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे हम लोग को अच्छे आप पोजीशन भी बाइंग वाली देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे यहाँ पे कवर कर रहे, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।